भारत में वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी कोई न कोई आवश्यकता होगी। जैसे पढ़ने आए हैं तो कोई न कोई आवश्यकता है कि नहीं, कि हम इससे नौकरी पाएंगे, आर्थिक स्थिति हमारे घर की सुधरेगी, हमारी खुद की स्थिति भी सुधरेगी, इसीलिए हम पढ़ने आए हैं। तो वन्य जीवों का और वन का जो संरक्षण हो रहा है, वन व ऐसे कर लो, वन तथा वन्य जीवों का जो संरक्षण हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो पहली आवश्यकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र बता दिए थे। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जो जीवन का संचालन हो रहा है पृथ्वी पे, उसको बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का और वन का संरक्षण होना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक कड़ी टूटेगी। जैसे बताए थे डोडो पक्षी था, वो कड़ी जब टूट गई तो क्या हुआ, उसके साथ एक वृक्ष उगता था वो भी रुक गया। सब बता दिए ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए दूसरा, इससे क्या होगा? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र अगर सही रहेगा तो जल, मृदा, वायु सब कुछ सही रहेगी। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि इससे जीन्स की विविधता, जो उसमें जीन्स लिख दिए हैं तो उसको समझ लो क्या होता है, जीन्स की विविधता होनी चाहिए। इससे वन और वन्य जीवों का जो जीन्स की विविधता, जीन्स क्या होता है? जो विज्ञान में पढ़ोगे बायोलॉजी में, कि हमारा शरीर जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना, उसमें डीएनए है और डीएनए जो है जीन से बनता है, तो उसमें विविधता होती है। जैसे सबका रंग एक जैसा नहीं है, इसका कारण क्या है? हमारा जीन। ठीक है। कोई थोड़ा सा खाने मोटा हो जाता है, कोई ठूस ठूस के खाता है पतला रह जाता है, तो उसका कारण क्या है? जीन। कोई तेज़ दौड़ सकता है, कोई धीरे दौड़ सकता है, कोई लंबा होगा गोरा होगा, कोई छोटा होगा सांवला होगा, या लंबा का, मतलब जो भी विविधता है हमारे में, ये तभी बनी रहेगी जब जैव विविधता को बचाए रखेंगे। नहीं तो सब लोग एक जैसे हो जाए, एकदम गोरे गोरे लंबे बराबर एक ही तरह के दिख रहे हैं, तो कोई रोग होगा तो सबको एक प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना हो रहा था, कुछ लोगों को सांस की बीमारी हो रही थी, वो चल दे रहे थे कि नहीं हो रही थी, और कुछ लोगों को होने के बाद वो दवाई ववाई नहीं करा रहे, अपना काम कर रहे, खा पी रहे, वो ठीक हो गए। ऐसे भी हुआ कि नहीं? गांव के जो लोग हैं वो कोरोना से आसानी से लड़ सके, उनका शरीर ऐसा हो गया है हैबिट की वजह से, या जीन कुछ लोगों का अच्छा था तो भी बच गए, कुछ लोगों का जीन कमज़ोर हो गया। अब मान लो सबका जीन एक ही जैसा हो गया, या एक ही प्रकार के जीन के लोग बचे, कोई बीमारी होगी और एक ही साथ सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए जैव की विविधता होनी चाहिए, जैव तत्वों की विविधता होनी चाहिए, ताकि जीन्स की विविधता बची रहे। ठीक।